बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व कर्मचारी एक दिवसीय धरना पर बैठ गए। धरना जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजस्व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। धरना दे रहे कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि राज्य के सभी राजस्व कर्मचारियों को अविलंब उनके गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से दूर दराज के जिलों में तैनाती के कारण उन्हें पारिवारिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग भी जोर शोर से उठाई। उनका कहना है कि वर्तमान में मिलने वाला 1900 रुपये का ग्रेड पे काफी कम है, जिसे बढ़ाकर 2800 रुपये किया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगें वर्षों से लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कल इतना दूर ट्रांसफर कर दिया गया है कि 300, 400, 500 किलोमीटर कोई कर्मचारी है। हम लोग का पोस्टिंग जो हुआ था ग्रेड पे भी कम है, 1900 केवल है। हम लोग सरकार से भी जो एसीएस पूर्व में एसीएस थे हम लोग प्रधान सचिव जो दीपक सर द्वारा लिखित आश्वासन है उसका, उसके बाद भी हम लोग का अभी तक 8 या 9 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का कुछ काम नहीं हुआ। और यदि मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग एक दिवसीय धरना 5 को, फिर 3 दिन देखेंगे, फिर 9 को हम लोग एक दिवसीय गर्दनी बाग पटना में है। एक दिन फिर देखेंगे 10 तक कोई सरकार नहीं हम लोग को मांग फिर करता है तो 11 से हम लोग कंटिन्यू सामूहिक अवकाश पर पूरा बिहार के राजस्व नवनियुक्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हो जाएंगे। गृह जिला और या गृह जिला नहीं तो आसपास के जिले में हमारी पोस्टिंग हो और ग्रेड पे बढ़ाया जाए। जितना हम लोग का काम होता है, हम लोग 24 आवर्स ही हम लोग काम करते हैं, उसके अनुसार हमारा ग्रेड पे भी नहीं है, हमारा सैलरी नहीं है। और हम लोग की इतनी दूर पोस्टिंग है कि हमें घर जाने और आने में ही टाइम 1-2 दिन की छुट्टी भी लेते हैं तो घर आना जाना ही नहीं खत्म हो जाता है। और हमारा कोई ऑफिस टाइम ही नहीं है। हम सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे या 9 बजे तक भी हम लोग को ड्यूटी करनी होती है। आज हम लोग का जो मांग हमारा है उसके लिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। भागलपुर के बरारी थाना परिसर में सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं और सुझावों को खुलकर प्रशासन के सामने रखा। जनसंवाद के दौरान लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय विवाद, ट्रैफिक समस्या तथा अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार ने सभी की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि प्राप्त शिकायतों पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समाधान करना और लोगों के साथ विश्वास का संबंध मजबूत बनाना है। बताया गया कि जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश वरीय अधिकारियों की ओर से दिया गया है ताकि आम नागरिकों और पुलिस प्रशासन के बीच किसी प्रकार की दूरी न रहे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। सिटी एसपी ने निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की व्यवस्थाओं, अभिलेखों और सुरक्षा इंतजामों की भी समीक्षा की। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशीलता के साथ जनता की शिकायतों का निपटारा करें और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें। ये हम लोग को पुलिस मुख्यालय की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से एक नई पहल है, जिसमें कि वरीय पदाधिकारियों को थाना स्तर पर जाकर और ये लोगों की समस्याओं को सुनना है। तो उसी पहल के अंतर्गत आज ये बरारी थाना अंतर्गत ये जन संवाद का प्रोग्राम ये आयोजित किया गया और इसमें भारी मात्रा में कि लोगों ने भाग लिया और ये अपनी समस्याएं रखी। तो इन सभी समस्याओं को हम लोग ने नोट कर लिया है और उसमें जो भी कि ये इसके समाधान के लिए कार्य किया जाना है ये उसके लिए उचित जो ये दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम हर थाना में और ये आगे भी ये होते रहेंगे और हम लोग पब्लिक से सीधा जुड़कर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उसके समाधान के लिए कार्य करेंगे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र से है, जहां अजमेरीपुर बैरिया गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि अमित मंडल का घर पूरी तरह जल गया और पड़ोसी कांतलाल मंडल का घर भी चपेट में आ गया। पीड़िता संजू देवी ने बताई कि नया गैस सिलेंडर आज ही भरवाया गया था। खाना बनाते समय अचानक गैस लीकेज हुआ और आग ने विकराल रूप ले लिया। समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग में कांतलाल मंडल के घर में रखे करीब 5 लाख रुपये नकद सहित सारा सामान जलकर राख हो गया। इसी दौरान गांव के छात्र चंद्रमोहन कुमार उर्फ सनोज ने जलते घर में घुसकर आग लगे सिलेंडर को बाहर निकाल दिया, जिससे बड़ा विस्फोट टल गया। इस दौरान वे झुलस गए, जिनका इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया।
गांव में छात्र की बहादुरी की जमकर सराहना हो रही है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रमोद कुमार ने पीरपेंती थाना का औचक निरीक्षण किया। एसएसपी के अचानक थाना पहुंचने से पुलिसकर्मियों में हलचल मच गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेख संधारण, लंबित मामलों की स्थिति तथा विधि व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की गहन समीक्षा की। एसएसपी ने थाना के मालिकाना, हाजत, शस्त्रागार, ड्यूटी रजिस्टर, प्राथमिकी रजिस्टर सहित विभिन्न अभिलेखों की बारीकी से जांच की। उन्होंने लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, वारंटियों की गिरफ्तारी तथा नियमित गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही फरियादियों के साथ शालीन व्यवहार करने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की हिदायत दी। एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को अपराध नियंत्रण, शराबबंदी कानून के सख्त पालन तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय रहने का निर्देश दिया। एसएसपी ने बताया कि बाखरपुर थाना के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित कर विभाग को सौंप दी गई है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पीरपेंती में बन रहे पावर प्लांट परिसर में प्रस्तावित टीओपी थाना निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। के व्यापार में है उनको जो है सूचना संकलन करते हुए साथ संकलन के साथ जो है उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए निर्देशित किया गया है। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में जो है अपराध पर एक नियंत्रण रहे और साथ में हमारे जो थाना का सिरस्ता है, जो कांड की लंबितता है, उसमें कमी आए और साथ में यहाँ पे पीरपेंती में जो पावर प्लांट जो प्रस्तावित है उसके आलोक में भी वहाँ पे एक टीओपी या थाना एक बनना है, तो उसको लेके भी आज विजिट करेंगे और वहाँ पे हम लोग एक सूटेबल प्लेस देखेंगे कि कहाँ से जो है वो स्थापित किया जाए, जिससे न सिर्फ पावर प्लांट की बल्कि आसपास के लोगों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। ललमटिया थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्हें माला पहनाकर, बुके भेंटकर तथा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह ने 5 सितंबर 1994 को पुलिस सेवा में योगदान दिया था। वे दिसंबर 2022 में नाथनगर अनुमंडल में सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था संधारण एवं पुलिसिंग को लेकर कई सराहनीय कार्य किए। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह में डीएसपी 2 राकेश कुमार, नाथनगर थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह, ललमटिया थानाध्यक्ष दीपक पासवान, मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली, समाजसेवी संजय कुमार यादव सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।